हैसियत चाहिए कि किसी के प्रॉफिट मोहम्मद पे कमेंट करो। इसके पहले नुपुर शर्मा ने किया था। तो बीजेपी के लोग करना क्या चाहते हैं देश में, ये बताओ। तो आप नमाज पढ़ने पर लात मारते हो। हाँ, कोई भी आता है मुंह उठा के मुसलमान और इस्लाम को गाली दे देता है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। कानून है, कानून अपना अगर नहीं काम कर रहा है। एक मौलाना जो है गिरफ्तार हुए थे, कलीम सिद्दीकी, उनकी जमानत अभी तक नहीं हुई, ठीक है ना, मुफ्ती साहब। तो उनके लिए मतलब हमारा देश का कानून है। तो कोई अगर महाराज बोलता है किसी धर्म पर, तो उसके लिए कानून नहीं है आपको। क्योंकि ये जो भाजपाई हैं, इनकी सरकार फेल हो गई। फेल होने में ये है कि लोग जनता का ध्यान बांट रहे हैं। क्योंकि जो कहा था कि मैं 400 पार करूंगा, वो लहसुन 400 पार किया। ये देखो, वो चमन चोपड़ा है कि चमन खोपड़ा है, उसके पास खोपड़ा ही नहीं है। उसने वो चिल्ला के बता रहा था। अब तो मैं बोल रहा हूँ 59 टुकड़े पे और कितने आपका पैसा चला रहा है। और जबकि वो जो किया है वो नॉन मुस्लिम है। हमारे भारत में 3 लोगों से पूरी दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। झूठ में नरेंद्र, पाखंड में धीरेन्द्र और बैटिंग में महेंद्र। इन तीनों को कोई नहीं हरा सकता। शेख जी, क्या लगता है जिस तरीके से मुंबई में आपने देखा होगा अभी पूरी मुंबई जाम थी? देखिए, मुंबई जाम नहीं थी, लेकिन वो एक जो है संविधान से देश चलता है। तो वो एक संविधान जो है वहाँ के मुख्यमंत्री को संविधान पर चलो करके वो दिखा, मतलब संविधान देने गए थे प्रतियां। क्योंकि सीरियसली अगर कोई किसी के भी धर्म पे टिप्पणी करता है तो गलत है। क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि सबको धार्मिक आज़ादी है। आपको भी धार्मिक आज़ादी है। आप गुलाम भारत के नागरिक हो या आज़ाद भारत के? आज़ाद भारत के नाम। तो आज़ाद भारत के में सबको अपना धर्म मानने का आज़ादी है ना। तो आप नमाज पढ़ने पर लात मारते हो। हाँ, कोई भी आता है मुंह उठा के मुसलमान और इस्लाम को गाली दे देता है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। कानून है, कानून अपना अगर नहीं काम कर रहा है। अगर नीतीश राणे भी बोलता है मस्जिद में घुस के मार दूंगा, फिर मस्जिद में घुस के चुन के मारेंगे, ये बोला। हाँ, और उसके बाद जो रैली देखने के बाद बोलता है ये लोग पोहे हैं। हाँ, पोहे। अब खुद चूहे का बच्चा है। हाँ। तो उसको समझना चाहिए तो कि ये सब नहीं, ये सब बयान देने का मतलब क्या है। पता है आपको? हाँ, बताएं। क्योंकि ये जो भाजपाई हैं, इनकी सरकार फेल हो गई है। फेल होने में ये है कि लोग जनता का ध्यान बांट रहे हैं। क्योंकि जो कहा था कि मैं 400 पार करूंगा, वो लहसुन 400 पार किया। अदरक 250 रुपये किलो के पार चला गया। हरी सब्जी 100 रुपये 120 रुपये किलो बिक रही है। तो जनता का इस तरफ ध्यान ना जाए करके, क्योंकि जनता तो बेरोजगार है, काम धंधा भी नहीं है। तो क्या ऐसा कहेंगे कि रामगिरी बाबा को बाहर तो लाएं एक बार? देखो, रामगिरी अरे एक मौलाना जो है गिरफ्तार हुए थे, कलीम सिद्दीकी, उनकी जमानत अभी तक नहीं हुई है, ठीक है ना, मुफ्ती साहब। तो उनके लिए मतलब हमारा देश का कानून है। तो कोई अगर महाराज बोलता है किसी धर्म पर, तो उसके लिए कानून नहीं है। नहीं, तो क्या आप रैलियां करके अब संतों को आप धमकियां देंगे? क्योंकि उस रैली में ये बोला गया है कि रामगिरी महाराज बाहर आके तो दिखाएं एक बार, हिम्मत है तो बाहर आए, ये बोला गया पूरा बयान। देखिए, एडिटिंग वीडियो चलाते हो आप लोग, ठीक है ना। और आपने कब सुना वो नारा? शांति से तो जुलूस गया है, कहाँ सुन लिया आपने ये बात? ओवैसी जी भी थे उस रैली में शायद। ओवैसी जी अगर किसी रैली में रहते हैं, उन्हें मनाही है क्या? लोकतंत्र है, संविधान है, सबको आज़ादी है अपना बात रखने का। जनता के पास क्या है? लेकिन 60 FIR तो हुई है ना। किस पे? बाबा रामगिरी पे। तो देखिए, हुई है तो गिरफ्तारी तो नहीं हुई है ना। नीतीश राणे की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और स्टूडियो में बैठ के लड़ाई करते हो। अभी संजय निरुपम भी किया। हाँ, डायरेक्ट महिला जो है उनके आंग पे जाने की तक बात हुई। बीच बचाओ एंकर को करना पड़ा। तो आप लोग जैसे मीडिया, मैं यही बात मानूंगा, इस देश की पूरी बर्बादी के पूरा जो लिखा है ना स्क्रिप्ट 2014 से अब तक, वो तुम ही लोग हो। मीडिया है तभी आपको सब पता चल रहा है, मीडिया सच्चाई दिखा रहा है। मीडिया, ये देखो, वो चमन चोपड़ा है कि चमन खोपड़ा है, उसके पास खोपड़ा ही नहीं है। उसने वो चिल्ला के बता रहा था। अब तो मैं बोल रहा हूँ 59 टुकड़े पे और कितने आफ्ताब ऐसा चला रहा है। और जबकि वो जो किया है वो नॉन मुस्लिम है। अब नहीं चला रहे, लेकिन स्टार्ट तो किया ना। अभी भी ट्विटर पे पड़ा है वो, है ना। और इसके ऊपर तो FIR भी हुआ है। सुधीर चौधरी और वो गुल्लू और वो क्या नाम है, ये चमन खोपड़ा, ये सब लोग तीनों पे FIR है। और तीनों पर एक वीडियोस का कोर्ट ने बोला था कि ये हटाओ,
तो धर्म, जात धर्म का नफरत तो यही फैलाते लेकिन हैं। तुम लोग नफरत का व्यापार कर रहे हो। लेकिन देखिए, जो धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो कह रहे हैं। अरे धर्म गुरु का बात अलग हो गया, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। मैं तो सिंपल एक ही बात बोलूँ, देखो पूरे हमारे भारत में 3 लोगों से पूरी दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। हाँ, बताएं। झूठ में नरेंद्र, पाखंड में धीरेन्द्र और बैटिंग में महेंद्र। इन तीनों को कोई नहीं हरा सकता। समझ में आया क्या? इन तीनों को कोई हरा दे तो मैं मान लूँ। लेकिन जगत गुरु तो ये कह रहे हैं, देखिए इसी बयान को उन्होंने प्रतिक्रिया, जो मुंबई में रैली हुई उसको प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा किसी धर्म को छोटा बता के अपने धर्म को बड़ा बताना अच्छी बात नहीं है। तो कौन बता रहा है? उनसे सवाल आप लोग करो ना। यार तुम लोग गोबर लेके स्टूडियो में आ जाते हो, तो कभी रामगिरी महाराज को भी ले आओ ना स्टूडियो में और पूछो कि ऐसा बयान क्यों देते हो कि किसी के धर्म को, के सेंटिमेंट को हट करते हो। वो सच्चाई बता रहे थे। तो तुम लोग गोबर खाते हो, लेकिन ऐसे लोगों को स्टूडियो में क्यों नहीं लाते हो? सच्चाई बता रहे थे। क्या सच्चाई है? कि किसी के प्रॉफिट मोहम्मद पे कमेंट करो। इसके पहले नुपुर शर्मा ने किया था। तो बीजेपी के लोग करना क्या चाहते हैं देश में, ये बताओ। बीजेपी के लोग करना क्या चाहते हैं? सिंपल सी बात है। देखिए उसी पे बाबा बागेश्वर ने प्रतिक्रिया देते हुए, मैंने अभी बताया ना, बाबा बागेश्वर, अरे तो सुनो। मैंने अभी बताया ना, पाखंड में धीरेन्द्र, झूठ में नरेंद्र और बैटिंग में महेंद्र। बाबा ये बागेश्वर तीनों टॉप पे रहते हैं। कलीम सिंह जी, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं मुस्लिम एक हो गए, लेकिन हिंदू कभी एक नहीं हो सकता। तुम लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ये है ना, ये हम जनता का सुपारी है। ये भारत की एकता और अखंडता का सुपारी है। ये नहीं, अब पता नहीं ये और कौन है। आप जो बोल रहे हैं देखो वो भी दिखाइए। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। तो आप यही बोलोगे, अरे मैं तो राष्ट्रीय चैनल नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। अरे यूट्यूबर कम गंदगी फैला रहे हैं क्या? हम सच्चाई दिखा चार रहे को हैं। इधर खड़ा कर रहे हैं, 4 को उधर कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तुम लोग ने सबसे लेकिन ज्यादा जो सवाल फैलाया है हुआ वो है। तो खड़े होंगे ना। क्या सवाल है? अब जब मुंबई जाम करेंगे आप, तो सवाल तो खड़े अरे होंगे ना। मुंबई का जब आप जाम- रैलियां करेंगे मुंबई में, इतने ओवैसी जी हैं और भी कई लोग थे, यार इस तरीके के बयान देंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ना। सवाल तुम प्रधानमंत्री पर खड़ा करो, प्रधानमंत्री पर खड़ा करो सवाल। हाँ, तुम लोग जो दिखाते हो हम जनता मान लेते हैं। नोट में चिप दिखाते हो, हम जनता मान लेते हैं। बाद में ढूंढते हैं तो नहीं रहता। तुम लोग बताते हो और कितने आफ्ताब, अब बाद में पता चलता है कि वो आफ्ताब नहीं था, वो तो जोशी, कोई जोशी था, है ना, रंजन जोशी के क्या नाम था उसका, वो था। तो बाद में ये बताओ कि जब तक ये चमन चोपड़ा, क्या नाम है? अमन चोपड़ा, चमन ही है नाम तो यार, सही से लें। चमन है वो, अमन नहीं। फीमेल पत्रकार है, नाम तो ठीक से ले कम से कम। अगर वो मर्यादा रखता ना पत्रकारिता की, तो मैं उसकी इज्जत करता, है ना। तो वो चमन चोपड़ा है। ये बताओ उसको और कितने आफ्ताब हेडलाइन चला रहा है, लेकिन उसमें वो नहीं था। लेकिन देखिए जी न्यूज़ में अब तो ये चल रहा है, अरे सारी मस्जिदें उसके तो चैनल का नाम है न्यूज 18। इससे अच्छा न्यूड 18 रखो। लेकिन कलीम सिंह जी, जब जी इतना ही न्यूज़ पे तुम्हें तो है। नंगा कलीम होना सिंह है जी, तो न्यूड 18 रखो ना। कलीम सिंह जी, जी न्यूज़ पे चल रहा है, अब सारी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। वो तो छी न्यूज है यार, हम तो वो देखते भी नहीं है। तुम ही लोग देखते हो, क्योंकि आपको पता है ना, उस तुम लोग जो दिखाते हो हम वो जनता देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इस देश की समस्या क्या है? बेरोजगारी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, महंगाई है, लहसुन 400 पार। ये जब भाजपाई मन से चिल्ला रहे थे, इवन मोदी जी और अमित शाह, अब की बार 400 पार, हम लोग तो ड्यूरिंग द इलेक्शन नहीं समझ पाए। आफ्टर इलेक्शन समझे कि अरे यार ये तो 400 पार सीटें की बात नहीं कर रहा था, ये लहसुन की बात कर रहा था। लहसुन चला गया 400 पार। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए कलीम सिंह जी, लास्ट में सवाल पूछूंगी, जो ये रैली हुई है महाराष्ट्र में, उसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र चुनाव भी महाराष्ट्र में सुनिए, इस बार हंस रहे हैं, सवाल हंसी इसलिए क्योंकि तुम जोक मार रही हो। सवाल महाराष्ट्र क्या में, फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी, शिवसेना जो शिंदे जी का है, और ये जो अजित दादा पवार, ये साफ हैं। वो इसका एक रीज़न है कि हम महाराष्ट्र की जनता, मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, हम महाराष्ट्र की जनता भूले नहीं है। गोवा से गुवाहाटी, सूरत, हम भूले नहीं हैं। सूरत में 50 खोके एकदम ओके। हमारे महाराष्ट्र में ये नारा भी है, पता है क्या? तो 50 खोके मतलब 50 करोड़। 50 करोड़ में जब बिक रहा है विधायक, बताओ तो लोकतंत्र कहाँ है? क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि राजनीति में जब वो धन और बल का प्रयोग होने लगे, तो समझ जाना कि लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। लेकिन तो आज धन और बल का हो रहा है कि नहीं? एक गरीब आदमी थोड़ी चुनाव लड़ पा रहा है, पैसा चुनाव लड़ रहा है।